ये एक युद्ध है और इस युद्ध के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जब तक आप किसी युद्ध की तैयारी नहीं करते हैं तो आप उस युद्ध में जीतेंगे इसका कोई भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि अगर बिना तैयारी किए आप किसी भी युद्ध में उतरते हैं तो आपकी हार निश्चित है। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस में, जहां से आप अपनी पढ़ाई पूरी करके बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने का सपना रखते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, क्या बेस्ट तरीका है सर, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इन्हें बहुत एकदम नॉर्मल समझते हैं। आपको लगता है 4 घंटे पढ़ लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं और सिर्फ गांव में हम ही पढ़ते हैं। बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मैं जब लगातार 2-3 घंटा पढ़ लेता था तो फिर मैं सड़क पे निकलकर बाहर देखता था तो मुझे लग रहा था ऐसा कि मैं ही विद्वान हूं और मैं ही सिर्फ पढ़ने वाला हूं, बाकी बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, क्या ये सत्य है? बिल्कुल भी ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल 100% झूठ है। आप देखेंगे तो कहते हैं शेर के ऊपर भी सवा शेर है। मतलब अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा बच्चा 7 पढ़ रहा है, कोई 7 तो कोई 10, कोई 10 तो कोई 12, कोई 12 तो कोई 14 और कोई 14 तो अभी ही कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 16 घंटा भी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। प्यारे बच्चों, आप कहां हैं? आप सोचिए कि आप किस स्थिति में हैं, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। बच्चों, हार्ड के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी करें और आप सक्सेस पाएं। तो पहली बात है बच्चों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो, तो बच्चों किस लेवल की हमारी तैयारी होनी चाहिए, पहले हम आपको ये बताने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार पूरी वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। देखने के बाद आप लास्ट में यही बोलेंगे, मजा आ गया सर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए 2-3 चीजें हैं बच्चों। यहां पर सबसे पहली बात है कि तैयारी आप 2-3 चीजों से कर सकते हैं। या तो आप सिर्फ ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप सिर्फ ऑफलाइन से भी कर सकते हैं, या आप सिर्फ ऑनलाइन से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और तीसरा आता है बच्चों की हाइब्रिड मोड, यानी कि ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन। मुझे ऐसा लगता है लगभग बच्चों मोर देन 70% स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन दोनों वाले स्टूडेंट हैं। बोलो हाँ या ना। यस। पहले बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह एक युद्ध है और इस युद्ध के लिए आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना दिन भर घूम फिर लिए, 1 घंटा कोचिंग है, 1 घंटा घर पर पढ़ लिए, बस हो गया। बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं है, ये तो टाइम पास है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी का मतलब ये होना चाहिए जैसे जीवित है ना, जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह से बच्चों बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए मेहनत चाहिए, मेहनत। आपको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा, वो भी राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में। अगर आप मेहनत करेंगे तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। बच्चों, अगर आप ध्यान दीजिएगा कैसे तैयारी शुरू करें। ये तो आपको पता है कि हम लोग तैयारी मतलब अभी अब बीच में आ गए, तो आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दिया है और लगभग आधा सिलेबस पूरा कर लिया होगा या आधे के आसपास होंगे आप। तो बच्चों, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें या फिर दोनों मिलाकर पढ़ें, तो आपका सबसे पहले दुनिया क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर, बच्चे ऑफलाइन में क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। योगी बनो, साधु संत के तरह बनो, अपने मन को शांत करो और पहला फोकस बोर्ड परीक्षा का बच्चों पहला फोकस होना चाहिए कि हमारा किस तरह से सिलेबस कवर हो। पहला बच्चों, सिलेबस कवर करो, किसी भी हाल में सिलेबस पूरा करो। कभी मत ये देखो कि कौन सा महीना चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सबसे पहले भाग दौड़ में, स्कूल का एग्जाम है होने दो, कोचिंग में एग्जाम है होने दो, तुम्हारा एकमात्र फोकस होना चाहिए बोर्ड एग्जाम का। और सबसे पहले बच्चों सिलेबस कवर करो। बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले यदि आपने शुरू कर भी लिया है और आधी दूर में पहुंच गए हैं, तो आपके पास सबसे पहला होना चाहिए सिलेबस पूरा कैसे होना चाहिए, और आपके पास सारे बुक्स होने चाहिए, है ना, सारे बुक्स होने चाहिए। और बच्चों एक है ना, एक प्लान होना चाहिए। बिना प्लान की कोई भी तैयारी आप नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, एक प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लान। अब ये प्लान क्या है गुरुजी, क्या सा प्लान है? बच्चों, प्लान इस बात का होना चाहिए कि कब तक हमारा सिलेबस पूरा होगा, कब हम है ना, कब से हम पूरी तरह से रिवीजन पर फोकस करेंगे, कब से हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, कब से हम क्वेश्चन बैंक करेंगे। ये एक अच्छा सा प्लानिंग लगा लीजिए। अगर आप मुझसे पूछोगे छोटा सा, तो बच्चों हमारा सिलेबस जो है मिड नवंबर में हमारा सिलेबस खत्म होना चाहिए लगभग, है ना। उसके बाद बच्चों हमारा क्या होना चाहिए, अभी तो प्रैक्टिस साथ में कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ क्या होना चाहिए,
प्रैक्टिस से होना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, अभी बच्चों ध्यान रखिए, अभी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर अभी मैं 2-3 घंटा पढ़ता हूँ काम चल जाएगा, एग्जाम टाइम है, हम बहुत ज्यादा टाइम दे देंगे पढ़ाई को तो हम टॉपर बन जाएंगे या अपने गांव में सबसे अच्छा अंक ला लेंगे, बच्चों तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी टॉपर से हम मिले और उनसे बात किए तो सभी बच्चों का यही कहना है कि सर टॉपर जो होते हैं वो शुरू से ही सीरियस होते हैं। तो आज से ही, अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीरियस हो जाना है और हर विषय को बच्चों कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहली चीज है कि बच्चों आप ऑल सब्जेक्ट को एक जैसा माने, ऑल सब्जेक्ट को क्या माने, सेम माने। आप ये मत सोचें कि सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में भी बच्चों भी हम देखते हैं कि सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ें बस आपका काम हो जाए। नहीं होगा बच्चों, कभी नहीं होगा। मैथ और साइंस में अच्छा नंबर आ जाएगा, हिंदी संस्कृत एसएसटी में तुम फेल, मतलब बहुत कम मार्क्स ला लोगे। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि ऑल सब्जेक्ट को आप क्या माने, सेम टाइम दे। और दूसरा बच्चों, पढ़ने का एक टाइम टेबल फिक्स करें। क्या करें, टाइम टेबल का इन द सेंस ये नहीं है कि 6 से 8 ये पढ़ूंगा, 8 से 10 ये पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। पढ़ने का टाइम का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल अपने अनुसार से बना लें कि किस दिन हमें कौन सा विषय पढ़ना है, कितना समय देना है, ये एकदम शेड्यूल कर लें। और हाँ, घर में बच्चों, घर में भी आप लोग जो भी काम वगैरह है उसको कीजिए, हम ये नहीं बोलते मत कीजिए, लेकिन बच्चों पहला प्रियोरिटी है ना, प्राथमिकता जो है ना, प्राथमिकता किसको दीजिए, प्राथमिकता बच्चों अपनी पढ़ाई को दीजिए। मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था, मैं जब 10th में पढ़ता था बच्चों, जैसे मैं 9th में था, मैं बहुत काम करता था बच्चों। जैसे घर में गाय वगैरह होता है, उसको खाना देना, उसको चारा डालना, उसके लिए घास काटना, ये सब काम भी हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम मम्मी को एक बात कहते थे, मम्मी जैसे हम 10th क्लास में जाएंगे ये सब छोड़ देंगे। बच्चों आपके सपने हैं, दुनिया में कोई दूसरा पूरा नहीं करेगा। ये मत सोचना कि मतलब कि मेरा सपना है मेरी मम्मी पापा भैया सर कोई पूरा नहीं करेंगे। आपका सपना है, एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, घर में आप फालतू काम कर रहे हैं जिस काम को कोई दूसरा भी कर सकता है, तो उसमें आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, बस ये 5-6 महीना जो समय है, मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि ये 5-6 महीना का जो एक एक दिन है, एक एक घंटा है, चाहे कोई त्योहार हो, कोई संडे हो, अब बच्चों में हम संडे को भी आपके लिए हम अवेलेबल रहने वाले हैं क्लास में। ठीक है, तो कोई भी दिन हो आप उसको समझिए कि नहीं मेरे पास बहुत कम दिन बचा है, और एक एक दिन को डायरी में लिख करके रखिए कि इतना दिन, 180 190। मान लीजिए आप, अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं, अगर है ना इंटर के छात्र हैं, तो मान लीजिए कि 1 फेब में यानी कि 1 फरवरी से आपका एग्जाम है, है ना इंटर के छात्र, मैट्रिक के छात्र हैं तो मान लीजिए कि 20 फरवरी से एग्जाम है, तो उतना ही डेट आपके पास बचा है। और उस डेट को एक एक दिन को आप काटते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम बहुत अच्छे तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारी की है ना स्टार्ट कीजिए। कभी ये मत सोचिए अरे अभी तो फरवरी में एग्जाम है, नहीं बच्चों, एग्जाम फिर हो जाएगा और आपके 10-20 नंबर के लिए आप उसमें रोते रहेंगे। दर्द उनसे पूछिए जो बिहार बोर्ड में टॉपर 2 में रह जाते हैं 2-3 नंबर के लिए, टॉपर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं 1 नंबर के लिए। हम वैसे 50 बच्चों को जानते हैं पूरे बिहार में जो टॉप 10 में आने के लिए 477 नंबर में बच्चे टॉप 10 में आए, और 476 वाले, 475 वाले, बहुत सारे बच्चे घूमते रह गए। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इसलिए हम कहते हैं कि समय को पूरे अच्छे से समझिए, अपने सिलेबस को कवर कीजिए, ऑल सब्जेक्ट को सेम मानिए, सभी सब्जेक्ट को पूरा टाइम दीजिए, प्रॉपर डेली बच्चों अगर आप ना डेली क्लास कीजिए, चाहे आप लाइव क्लास करते हो, चाहे आप लाइव करते हो, चाहे आप कोचिंग जाते हो, चाहे आप रिकॉर्डेड करते हो, जो भी करते हैं डेली लेक्चर को देखिए, लेक्चर देखने का भी टाइम फिक्स कीजिए, मोबाइल वगैरह चलाने का भी टाइम फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों एकदम युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी कीजिए, ऐसा समझ करके कि हाँ भाई इस बार बोर्ड एग्जाम है, जीवन में एक ही बार आता है, हमें इसको पूरा अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अपना नोट्स बनाइए और अधिक से अधिक लिखिए। बच्चों आजकल के बच्चे क्या हो गए ना कि मोबाइल का जमाना है, सब कुछ कान में ईयरफोन लाकर देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं भाई नहीं, एग्जाम में देखने से नहीं होगा बच्चों, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। तो डेली आप क्या कीजिए, कम से कम बच्चों 2 से 3 घंटा लिखिए बच्चों, है ना, 2 से 3 घंटा आपको राइटिंग करना है। अब सर राइटिंग में क्या होगा, राइटिंग में बच्चों हो सकता है आप मैथ्स बनाते हो और उसके साथ साथ हो सकता है कि आप किसी है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन को खुद से लिखते हो, है ना, खुद से क्वेश्चन को लिखते हो। इससे क्या होगा, जब आप 2-3 घंटा डेली लिखने का जो कला है आपके अंदर विकसित होगा, और बोर्ड परीक्षा में जाकर के आप जब लिखेंगे तो बहुत अच्छी आपकी लिखावट होगी, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो बच्चों एक स्टडी प्लान बनाइए, है ना, क्या बनाइए आप, स्टडी प्लान बनाइए, और स्टडी प्लान के अनुसार ही अपनी तैयारी को कीजिए, और एक एक दिन को गिन करके आगे बढ़िए। आप सभी जितने भी लाइव क्लासेस हो चुके हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, उसको पूरा करके देख के जल्दी सिलेबस पूरा कीजिए। और बहुत मतलब जैसे सिलेबस पूरा होगा आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाइए, फिर आपको मॉडल फिर आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है, फिर आपको मॉडल सेट लगाना है। बस याद रखना है कि सर है ना एक ही चीज नहीं है,
देखो सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करना है बच्चों, सिलेबस के बाद आता है बच्चों चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज आप कवर करते हैं। चैप्टर वाइज के बाद फिर हमारा आता है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक के बाद आता है मॉडल, क्या आता है, मॉडल सेट। तो इतनी चीजें आपको कवर करनी है, इसलिए आपकी जो रफ्तार है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चों आप ऑफलाइन में ये चीज तो नहीं कर सकते हैं कि आप सिलेबस जल्दी जल्दी कवर नहीं कर सकते ऑफलाइन में, ये चीज ऑनलाइन में कर सकते हैं। ऑनलाइन में अगर आप ऑनलाइन में ये चीज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी रह के कर सकते हैं इस चीज को। कैसे करें गुरुदेव? तो देखिए, अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है, पहले बता देता हूँ, समझ में आती है तो ऐसा नहीं कि हमारा कोर्स ले लिया फालतू का, नहीं। अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है, आपको लगता है कि हाँ इसी बंदे से हमको पढ़ना है, सर से ही पढ़ना है और हमको आगे बढ़ना है जीवन में, तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा जो है ना आपको कोर्स परचेज करना है जिसमें आपको रिकॉर्ड, है ना, जिसमें आपको वीडियो के साथ साथ, है ना, जिसमें आपको वीडियो के साथ साथ हमारा बच्चों क्या मिलता है, पीडीएफ मिलता है, नोट्स मिलता है ना, वीडियो के साथ साथ नोट्स भी मिलता है, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे कोर्स में पहले से इनरोल हैं। आपको पता है कि हमारा ऐप है बच्चों जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। क्या नाम है बच्चों बताओ? हमारा ऐप है जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। 10th वाले बच्चे देखो इसमें सभी पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए है ना, ये हमारा ऐप है बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हमारा एक बैच है 450+। इस बैच में आप जैसे ही इस बैच को ज्वाइन करेंगे, जितना भी क्लास हो चुका है उसका वीडियो सामने पीडीएफ, वीडियो पीडीएफ करके आपको पूरा मिलेगा। आप उसमें जाकर के बहुत अच्छे से अपना क्लास कवर कर सकते हैं, और नोट्स लेकर के अपनी तैयारी घर बैठे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ना आपको कोचिंग जाना है, ना आपको तैयारी होना है, बैठ करके एकदम 5-5 घंटे क्लास देखते रहो, 6-6 घंटे देखते रहो, है ना, और नोट्स वगैरह को पढ़ते रहो, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, ध्यान से देखना, हिंदी है ना, हिंदी हमारा माध्यम है, सभी विषय इसमें कवर कराए गए हैं। चाहे बच्चों हम बात करते हैं इसमें मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सब कुछ इसमें प्रॉपर वेज में अच्छे से कवर कराया गया है ना। बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंटर के छात्र हैं, अगर आप बच्चों 11th में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए 11th में पढ़ते हैं तो आपके लिए भी बैच है, 12th के लिए भी बैच है, 10th के लिए तो बैच हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में कॉल कीजिए, बताइए हमें संजय सर का कोर्स परचेज करना है। ठीक है, आप पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारा ऐप है बच्चों, और इसमें खुद को रजिस्टर्ड कीजिए। अगर आप नए हैं तो इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस। बैच परचेज करने में कहीं प्रॉब्लम होता है, आप हमारे ऑफिस में कॉल कीजिए, उनसे पूछिए इस बैच के बारे में कि हमें संजय सर का बैच लेना है। 7700879453 हमारा नंबर है, या बच्चों कह सकते हैं 6201320598। कॉल कीजिए और इनको बताइए कि हमें संजय सर का कोर्स परचेज करना है, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, और यहाँ से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बार मैं फिर कहूँगा बच्चों कि आप सक्सेस हो गए या फिर नहीं हुए, इसका फर्क जीवन में सिर्फ आपको पड़ता है। आने वाले समय में लोग आपको कोसेंगे, आप अपने आप को कोसेंगे कि मेरे पास समय रहते हुए मैंने समय को खो दिया और अच्छे से तैयारी नहीं की। तो बच्चों बोर्ड परीक्षा की तैयारी युद्ध स्तर पर कीजिए, सभी सब्जेक्ट को पूरा टाइम दीजिए, अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, या नोट्स नहीं है तो आप हमारा नोट्स यूज कर सकते हैं। और बच्चों डेली अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई को दीजिए, मोबाइल फोन का उतना ही यूज कीजिए जितना जरूरी है। लाइव क्लास करना है ठीक है, नोट्स अगर है ना देखना है तो ठीक है, फालतू का मोबाइल चलाइएगा तो बच्चों एक दिन ये समय आपके पास से चला जाएगा, फिर बाद में आप बहुत पछताएंगे। ठीक है, तो क्लास बच्चों है ना, ये छोटा सा सलाह मेरा कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताना बच्चों। एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे टिप एंड टिप्स हम देते रहते हैं, आपको मिलता रहेगा। और बच्चों कोर्स में सब लोग, जो भी लोग नहीं ज्वाइन है, सब लोग ज्वाइन हो जाइए। और लास्ट में हम यही कहेंगे बच्चों, देखिए लास्ट में हमारा बस यही है आप लोगों से कि है ना, कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, है ना, जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। बच्चों कोई भी चीज है, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, आप पीछे चल रहे हैं, कुछ भी चीज है उसको भुलाया जा सकता है ना, आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के बाद रोना बंद कीजिए और जाइए एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए। नहीं है पैसा कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, पर पढ़िए बच्चों, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र वो चीज है जो आपको दुनिया में आगे ले जा सकता है, दुनिया में बेहतर बना सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सब लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ना, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा छोटा सा सलाह कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों आप सभी का।